कुरुक्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय सांग महोत्सव में पहुंचे सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट ने कहा, प्रदेश की सांग जैसी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए सरकार ने दिया सांग महोत्सव का अनोखा मंच। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आई है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा कला परिषद के भरत मुनि रंगशाला के सभागार में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से आयोजित 5 दिवसीय सांग महोत्सव 2026 के तीसरे दिन आज के कार्यक्रम में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट ने मुख्य रूप से शिरकत की। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट ने कहा कि प्रदेश की सांग जैसी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से सांग महोत्सव का अनोखा मंच दिया गया है। इस मंच पर प्रदेश भर से करीब 25 सांग के ग्रुप के कलाकारों ने युवा पीढ़ी के समेत सांग जैसी विधा को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया है। यह कलाकार ही सांग जैसी विधा को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। कलाकारों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। 23 से 27 तक हमारे हरियाणा कला परिषद के प्रांगण में सांग उत्सव हो रहा है और राय धनपत सिंह जी हमारे रोहतक के निनाड़ा गांव से थे, जहां से माननीय मनोहर लाल जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हाल के केंद्रीय मंत्री हैं। उसी गांव से राय धनपत सिंह जी ने जन्म लिया और पूरे देश और दुनिया में सांगों की एक बिल्कुल ही अविरल धारा का जो प्रभाव उन्होंने किया, ये निश्चित ही हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और इसीलिए राय धनपत सिंह जी के नाम पे अवार्ड भी घोषित किया गया है, दिया भी जा चुका है, अब की बार भी दे रहे हैं। तो उनके नाम से श्रेष्ठ सांगी को हर वर्ष एक अवार्ड जो है दिया जाता है। अभी जो सांग चल रहे हैं वो उन्हीं की प्रणाली के हैं। तो जितने भी सांगी यहाँ पे आ रहे हैं बहुत ही उत्कृष्ट सांगी हैं, बहुत ही कमाल के सांगी हैं। और हमारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है, जिसमें हम सब मिलके आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा कला परिषद, हम सब कलाकार इनका सहयोग कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी को, जो कि सांग के प्रति और हरियाणा में जो लोक कला है उसके संवर्धन के प्रति बहुत गंभीर हैं। और उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के मार्गदर्शन से ये सारा सांग का कार्यक्रम, रागनियों का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। हरियाणा कला परिषद 3000 से ज्यादा सांग उत्सव और रागनी उत्सव अभी तक आयोजित करा चुकी है। पिछले 10 साल में इतने ज्यादा सांग और रागनी उत्सव पिछले 50 साल में भी नहीं हुए जितने पिछले 10 साल में हो गए। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। अगर आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजोगे तो शायद रिकॉर्ड में कहा जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी का। और इसके साथ साथ जो हमारे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के हमारे उच्चाधिकारी हैं, अमित अग्रवाल जी, हमारे पांडुरंग जी, KM पांडुरंग जी जो DPR हैं, हमारे DGPR हैं, और हमारे विवेक कालिया जी जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं, और हम सबके जो सर्वे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद हमारे उच्चाधिकारी के बीच की कड़ी हैं, हमारे CPS सर RK खुल्लर जी, जिनके पास ये सारा कल्चर का भी डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन उनके पास है। तो उन सबका ये प्रयास है कि पूरे हरियाणा के कोने कोने में, गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में लोक कला को बच्चे जाने, समझें और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के और जो लाइव संगीत है उससे जुड़े। ये एक मेडिटेशन है। आप कभी सांग को देखिएगा, सांग में कॉमेडी करने वाला जिसे नकली बोलते हैं, जो सबसे मेन कैरेक्टर करता है उसको बेड़ेबंद बोलते हैं, जो बांदी का या रानी का या भक्तनी का रोल करते हैं उनको बड़ा रेखाना बोलते हैं, जो छोटा उनके बाद सेकंड कैरेक्टर होता है उसे छोटा रेखाना बोलते हैं, साजिंदे होते हैं, एक पूरा पूरा समावेश होता है। तो हमारे हरियाणा का जो नाटक विधा है वो है सांग। और ये हरियाणा का नाटक विधा इतनी फेमस है कि जब आज से लगभग 1300-1400 साल पहले फाहियान जब यहाँ पे आया था भारत में, तो वो बिल्कुल नजदीक से होके गया था, तब भी यहाँ पे सांग होते थे। तब भी यहाँ पे उन सांगों का स्वरूप दूसरा था। उन्हें नौटंकी कह देते थे, उस टाइम पे तमाशा कह देते थे। तो इस तरह से ये हमारी जो लोक विधा है ये आज तक भी जीवित है। तो बात करें